समाज पार्टी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। माननीय आकाश आनंद जी। जय भीम। आवाज नहीं आ रही। जय भीम। बहन जी तक आपका जय भीम पहुंचाना है। जय भीम। ये हुई ना बात साथियों। मैं समझ सकता हूं कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बड़ा के जय भीम से लग नहीं रहा कि आपकी पेट के अंदर की आग अभी खत्म हुई है। तो आप सबको मेरे तहे दिल से जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामस्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं माननीय साहब श्री काशीनाथ जी को नमन करता हूं। माननीय साहब श्री काशीनाथ जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाले और सर समाज को शासन, प्रशासन, अनुशासन का उदाहरण दिखाने वाले उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और माननीय साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। हरियाणा प्रदेश की इस पावन धरती पर खड़े होकर आप सबके सामने अपनी बात रखने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आज यहाँ हम सबके बीच मंच पर मौजूद हरियाणा स्टेट के इंचार्ज श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी और श्री राजवीर सिंह सोरगी जी, चौधरी मनोज कटारिया जी, श्री प्रकाश सिंह पारखी जी, श्री महेंद्र पुराण जी, श्री आशीष खननवाला जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र राणा जी और प्रदेश कमेटी के सभी सदस्यगण के साथ साथ यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता व समर्थकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र की इस तरह व्याख्या की थी: a form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed. Let's imagine this version of India, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी believed in an India where women had the same rights as men, but sadly we don't live in Baba Sahab's version of India. सच तो ये है कि वर्तमान की केंद्र और हरियाणा की प्रदेश की भाजपा सरकार न सिर्फ युवा, बुजुर्ग और महिला विरोधी है, बल्कि यह भाजपा सरकार
गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज विरोधी भी है। साथियों, भाजपा सरकार ने इलेक्शन में पिछली बारी सरकार में आने से पहले कई वादे किए। इनमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इनका पहला वादा एससी और बीसी के लिए 14,000 से ज्यादा आरक्षित सरकारी नौकरियां भरने का। पहले ये वादा कांग्रेस की सरकार ने किया था, फिर 2018 में वर्तमान की राज्य भाजपा सरकार ने किया। मैं यहां मौजूद सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबकी लग गई सरकारी नौकरियां? थोड़ी और तेज बोलिए, आवाज पहुंच नहीं रही है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने भाइयों की तरफ से ये पूछता हूं कि आपका वादा एससी बीसी की आरक्षित नौकरियां भरने का एक झूठ था। दूसरा वादा 2019 के चुनाव के दौरान राज्य की भाजपा सरकार का वादा युवाओं के लिए 25 लाख नौकरियां देने का। साथियों, आज 5 साल बाद 2023 में मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले बोलते हुए ऐलान करते हुए पाए गए। मैं आज अपने युवा साथियों, भाइयों और बहनों की तरफ से पूछता हूं कि अगर आपकी सरकार सिर्फ 50,000 नौकरियां देने की कोशिश ही कर सकती है, तो क्या आपका वादा 25 लाख नौकरियां देने का वादा जो था, क्या वो भी एक झूठ था? साथियों, झूठ था कि नहीं? थोड़ा और तेज झूठ था कि नहीं? साथियों, तीसरा वादा हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने का। साथियों, आज यहां मौजूद किसान भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबकी दुगनी हो गई आमदनी? क्या थोड़ी और तेज बोलिए, तभी समझ आएगा उन्हें। सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि 2017-18 में हमारे किसान भाइयों की आमदनी मात्र 8,000 रुपए महीना थी। आज 5 साल बाद हमारे किसान भाइयों की आमदनी मात्र 10,000 रुपए महीना ही हो पाई है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज आप अपने किसान भाइयों की तरफ से पूछता हूं कि क्या आपका वादा उनकी आमदनी दुगनी करने का ये भी एक झूठ था? क्या झूठ था? तो तेज तेज बोलिए, झूठ था, झूठ था, झूठ था। झूठों की सरकार थी। साथियों, सच तो ये है कि यहाँ की भाजपा सरकार ना सिर्फ नाकाम रही एससी बीसी की आरक्षित नौकरियां भरने में, ना सिर्फ नाकाम रही हमारे युवाओं को 25 लाख नौकरियां देने में, ना सिर्फ नाकाम रही हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने में, तो मुख्यमंत्री जी, जो झूठ और धोखा आपने यहाँ की गरीब जनता और हमारे बहुजन समाज को दिया है, वह किसी से छिपा नहीं। साथियों, हमारा बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का अभी तक शोषण किया जा रहा है। और यह अकेले हरियाणा प्रदेश का हाल नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश का हाल है जहां जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही है। और यही फितरत और आदत कांग्रेस सरकार की भी है। धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना और बहुजन समाज को दबा कर रखना। साथियों, इसी तरह है केंद्र की भाजपा सरकार। केंद्र की सरकार का वादा 10 करोड़ नौकरी देने का, केंद्र की सरकार का वादा महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। क्या यहाँ बैठे मेरे साथी लोग बता सकते हैं कि लगी उनकी नौकरियां? क्या आप लोगों के लिए हो गई महंगाई कम? क्या आप लोगों की बड़ी आमदनी? जो 10 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था ना,
5 करोड़ लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की नौकरियां, वो भी घटकर अब 2.5 करोड़ ही रह गई है। आप तो 10 करोड़ नौकरियां कह देंगे। वो जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में, और हम जैसे आम आदमियों को बता रहे थे कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आज उनसे कोई जाके पूछे कि क्यों भाई 100 रुपए का पेट्रोल अब महंगा नहीं लग रहा? किसी को लग रहा है कि नहीं लग रहा है 100 रुपए का पेट्रोल अब महंगा? सही बोला आपने, सही बोला, आपका गुस्सा जायज है। साथियों, जो गरीबी खत्म करने निकले थे, आज नोटबंदी जैसे काम करके शायद हम जैसे गरीब लोगों को ही खत्म कर चुके हैं। 2014 में 2 करोड़ 70 लाख लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे, आज हम सबकी संख्या बढ़कर 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। शायद भाजपा सरकार वादा सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए ही करती है। मेरा तो ये मानना है कि गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को मुफ्त का राशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष चुनाव। साथियों, हम बाबा साहब के बच्चे हैं और अपना हक मांगते नहीं, छीनना जानते हैं। यही है बहुजन समाज, वो समाज जिसने अपनी शेरनी बेटी को एक बार नहीं 4 बार भारत के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक शासक बना के बिठाया। हम बाबा साहब के बच्चे हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया, तो हम देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं। तो आज हम भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक मन की बात नहीं सुनाएंगे, हम कुछ काम की बात सुनाते हैं। एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री होता कैसा है, और एक प्रधानमंत्री को होना कैसा चाहिए। बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए कई काम किए। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को सम्मान में कई जिले और यूनिवर्सिटीज उनके नाम पे रखी है, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर एवं गौतम बुद्ध नगर। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। साथियों, बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए सीधा
उनके बैंक खातों में देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा बैंक बच्चियों के बैंक खातों में भेजे। कौन सी सरकार ने इतना पैसा हमारे बच्चियों पे खर्चा है? आज बता सकता है तो कोई बताए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 20 लाख रुपए देने का झूठा ढिंढोरा पीटती है और नहीं दे पाती है। हम खोखली योजनाएं नहीं चलाते इन भाजपा और कांग्रेस वालों की तरह। हमारी बहन जी ने अपनी बेटियों, अपनी माताओं, अपनी बहनों और अपने समाज के लिए ऐसे काम करके दिखाए। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। कौन सी सरकार दे पाई है? आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 1,45,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक दिलाया है। साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस में भर्ती किया गया। यही है असल मायने में हमारे बहुजन समाज पार्टी का सर्जन हिताय व सर्जन सुधार की नीति। साथियों, आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान जो आज यहाँ मौजूद हैं, अपना सर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बहन जी की वजह से है। बहन जी के लिए तो नारे होगा। बहन कुमारी मालती जिंदाबाद, बहन कुमारी मालती जिंदाबाद, बहन कुमारी मालती जिंदाबाद। मैं आज यहाँ अपना सिर झुकाकर अपने दिल पर हाथ रखकर बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहन जी, आप हैं तो हम सब हैं। तो साथियों, आप और हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले लोकसभा आम चुनाव में बता देंगे कि हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं हर एक उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु हमें देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सही मायने में यही होगा यहाँ की राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब। अंत में मैं यहाँ मौजूद सभी इतनी बड़ी संख्या में आई माताएं बहनें जो आज यहाँ बैठी हैं इतनी गर्मी में, आप सभी का जो इतनी दूर से चलकर हम सबको आज यहाँ सुनने आए हैं, तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सभी बड़े और जवान BVF के जवान साथियों, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के समारोह के मुख्य मेहमान माननीय आकाश आनंद जी ने आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी और
तमाम कार्यकर्ता अपने हाथ खड़े करके हमारे आज के मुख्य मेहमान को विश्वास दिलाने का कार्य करें कि अब की बार हरियाणा की झोली के अंत से माननीय बहन कुमारी मायावती जी की झोली में हरियाणा की तरफ से भरपूर सहयोग देने का कार्य करेंगे। समाज पार्टी जिंदाबाद।